दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन को सैलरी नहीं मिलने का मामला गर्मा चुका है। आज सीएम हाउस के बाहर इमाम और मुअज्जिन ने किया एहतजाज। बता दें कि मुजाहरे में इमाम और मुअज्जिन से वक्फ ने सीएम हाउस में दिया है मेमोरेंडम। पिछले 8 महीनों से नहीं मिली है तनख्वाह और ये मामला एक बार फिर अब गरमाने लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर मुतालबात पेश किए गए थे और दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन को सैलरी नहीं मिलने का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बता दें कि मुअज्जिन को सैलरी नहीं मिलने पर आज सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हैं और आज सीएम हाउस के बाहर इमाम और मुअज्जिन ने एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराया है। इमाम व मुअज्जिन के वक्त ने सीएम हाउस में मेमोरेंडम भी सौंपा है और मुतालबा यही कि पिछले 8 महीने की तनख्वाह जो रुकी हुई है उसे रिलीज़ किया जाए, तनख्वाह दी जाए, क्योंकि परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस वक्त। बता दें कि सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हैं आज वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन और यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी रुकी हुई तनख्वाह का मुतालबा किया है। बता दें कि 8 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे ये परेशान लोग आज खुद सीएम हाउस के बाहर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मेमोरेंडम भी सौंप दिया है। सीएम हाउस में मेमोरेंडम दिया गया है, अपनी मांगों को दर्ज कराया है इस मेमोरेंडम के अंदर। तो यह अहम खबर है दिल्ली से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन को सैलरी नहीं दी गई है। 8 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है और अपनी तनख्वाह रिलीज कराने के लिए, अपनी मांगों को मनाने के लिए आज सीएम हाउस का रुख किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन। आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मेमोरेंडम भी सौंपा गया। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शोएब रजा जुड़ गए मजीद जानकारी के साथ इस खबर पर, उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए इरम, तकरीबन पिछले 8 महीने हो चुके हैं। इमाम और जो मुअज्जिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं उनको सैलरी नहीं मिली और इसी की फरियाद लेकर आज दिल्ली सीएम, दिल्ली के जो वजीर आला है अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर तमाम जो इमाम और मुअज्जिन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ी बात ये भी है, इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो खुद के मुलाजिम हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड दरियागंज में काम करते हैं, वो खुद हड़ताल पर है। इसके अलावा जो एकमात्र मदरसा चलता है, मदरसा आलिया, वहाँ के टीचरों को भी 24 महीने से सैलरी नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद मुख्तार बॉडी है दिल्ली वक्फ बोर्ड और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, किराएदारी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से जो इमाम और मुअज्जिन है उनको आना पड़े तो सवाल खड़ा होता है। ये बताएं रशीदी साहब, क्या 8 महीने से आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई, वक्फ बोर्ड आप नहीं गए कि आपको आज सीएम के घर पर आना पड़ा? देखिए, जब एक पहले महीने की सैलरी रुकी थी, अगले महीने से ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। वक्फ बोर्ड में मिलना, जो यहाँ संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करना, ये उसी वक्त से काम चल रहा है। 7 महीने हो गए हमें दर दर घूमते हुए, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी, लेकिन सही आश्वासन कहीं से नहीं मिल रहा है। बस ये होता है हफ्ते में मिल जाएगी, 10 दिन में मिल जाएगी, अभी रुकिए इस महीने में मिल जाएगी। कहाँ रुका हुआ है? क्योंकि आप, मुझे जो लग रहा है, जिस तरह के इमाम और मुअज्जिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ 20-20 साल से किसी मस्जिद में इमाम है, कोई उससे ज़्यादा भी वक्त से, कभी इस तरह की चीज़ें तो नहीं हुई थी। देखिए, जब से ये सरकार आई है, केजरीवाल सरकार, उस वक्त से ये काम हो रहा है। उसके पहले ऐसा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में अगर कभी एक आध दफ़ा रुकी भी है तो गवर्नमेंट ने 1-8 करोड़ रुपया दिया मदद के तौर पर, ग्रांट नहीं। पहले हमारी ग्रांट नहीं थी। अब दिक्कत ये है कि ग्रांट मंजूर करा के और दिल्ली के सारे प्राइवेट इमामों को तनख्वाह दे के हमें भी उनके सब में खड़ा कर दिया। तकरीबन कितनी तादाद है दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुअज्जिन और इमाम की? 275 हैं करीब, जो परमानेंट है, जो 40 साल, 50 साल, 30 साल से मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया है, वक्फ बोर्ड को बहुत बहुत कुछ दिया है। आज वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे दम से है। ये बताएं कि आप मदरसा आलिया से हैं? जी जी। आप लोगों की क्या दिक्कत है? आप लोग भी दिल्ली वक्फ बोर्ड से ही है? हमारी दिक्कत ये है कि हमारी तनख्वाहें तकरीबन 25 महीने से रुकी हुई हैं, 25 महीने से, और हम मुख्तलिफ दरख्वास्तें देते रहे। गुजारा चल रहा है? अब बस गुजारा तो बड़ी मुश्किल से है, कैसे गुजारा तो चला नहीं है, किसी तरीके से मकरूज हो गए हैं। एक तो मुदर्रिस है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब, जो दिल्ली ईदगाह के इमाम थे, उनका तो इंतकाल भी हो गया इसी सदमे में, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, इसी सदमे में इंतकाल हो गया। ये बताएं कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है ना तनख्वाह देना, तो हमारा भाई आप लोग वक्फ बोर्ड के ही मुलाजिम हैं। आपके ज़रिए से हमारा मुतालबा भी यही है कि हम वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं। हम ऐसे ही नहीं हैं,
हम मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल हम इमाम हैं और मुलाजिम हैं वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड को हमें मुलाजिम मानना चाहिए और हम नजराना नहीं चाहते, हम तनख्वाह चाहते हैं। हमारी तनख्वाह है, हमें तनख्वाह अदा करें और जो इतनी तनख्वाह है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, इसमें जो है इजाफा किया जाए मुस्तकिल। अभी तो जो है वही नहीं मिल रही, 18,000 रुपए है ना इमामों की। भाई इस जैसे जिस उम्मीद में हम बैठे हुए हैं कि भाई यहाँ मिलेगी, तो उससे हमें वो भी हमें उम्मीद बांधे हुए हैं कि हमारी ये बढ़ेगी, ये मिलेगी, आगे भी बढ़ेगी, वो मिलनी चाहिए हमें। और हम कर्ज ले लेकर के थक चुके हैं, हमें शर्म आती है, हम किसी से आंख मिला करने के लायक नहीं है। हमें इस कदर झूठ बोलना पड़ गया। जिन झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा? ये झूठ तो बुलवा रहे हैं ना हमारी तनख्वाह ना दे करके। हम किससे मांगे? हम जिससे भी कहेंगे जो कोई आप बताओ, हम आपसे कहें कि भाई आप हमें 1 महीने के लिए 1,000 रुपये दे दीजिए, क्या आप 1,000 रुपये 1 महीने के लिए दे दोगे? नहीं दे सकते। हाँ, आपसे 10 दिन 15 दिन के लिए कहेंगे तभी आप दे पाएंगे। अगर लंबा हम वादा कर लेंगे तो कैसे? तो झूठ तो अपना आप बन जाता है। झूठ नहीं बोलते जानबूझ के, लेकिन वो झूठ बन जाता है। जब हम अपने वादे पर नहीं दे वापस लौटा सकते तो झूठ बन गया। तो इसमें ये एक गुनाह मुस्तकिल ये भी हुआ। हमें इस कदर परेशानी हो रही है कि हमारे बच्चों को खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं है, ना हम कपड़े लत्ता उनको गर्म ला सकते हैं, ना गर्मी के ला सकते हैं, ना सर्दी के ला सकते हैं। अब लिहाफ है, पहले तो वक्फ बोर्ड हमें जो है कंबल भी दिया करता था, रमज़ान शरीफ में डबल तनख्वाह भी दिया करता था और बीच में भी हमारी मदद कर दिया करते थे। लेकिन जब से ये वक्फ बोर्ड आया है, इस वक्फ बोर्ड की जब से हम बिल्कुल हमारा सत्यानाश कर दिया। आइम्मा हजरात का मसाजिद कि भाई दिल्ली हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी सूबा आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड माशाल्लाह खूब अमीर है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति, किराएदारी आती है। नियत में दिक्कत है क्या तनख्वाह देने में? क्या मसला है फिर? फी में दिक्कत है तभी तो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जहाँ 10 मुलाजिम की ज़रूरत है, 150 होंगे तो 140 को कहाँ से देंगे? तो जो कुछ भी वक्फ बोर्ड से आमदनी होती है वो 140 को अदा करने में ख़त्म कर देते हैं। इमाम मुअज्जिनीन को जितने भी और स्टाफ और जो हैं हम लोग, मैं 1988 से हूँ। 1988 से आप कौन सी? 1988 मैं करोल बाग में था। करोल बाग में कुछ फैमिलियाँ गैर मुस्लिम की आबाद थी, उनको निकाला, वो तमाम चीज़ें हुई। फिर वो मस्जिद बनी, मस्जिद बनने के बाद उससे इनकम आमदनी हुई। लेकिन ये है कि नबी करीम में अब हूँ मैं, नबी करीम में 10 साल से हूँ, लेकिन नबी करीम में भी 10 साल से अब मान लिया जाए अगर 8-8 महीने पिछले 24 साल आपको दिल्ली